उनका स्वागत किया। यहाँ पर भारतीय समुदाय से जुड़े लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षोल्लासित है वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है उनसे मिलकर। आप देख सकते हैं तस्वीरें। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के इस पड़ाव में नॉर्वे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई होगी और उस लिहाज से यहाँ पर जुड़े हुए जो भारतीय समुदाय के लोग हैं हाथों में मां भारती के झंडे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा पर हैं, जहां पर होटल पहुंचने पर जो प्रवासी भारतीय हैं, भारतवंशी हैं, उन्होंने उनका बेहद खूबसूरती से स्वागत किया। आप देख सकते हैं कि जिस अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की वो तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो है झलक देखने को मिली, क्योंकि विविधता में एकता की पहचान के लिए बड़ी संख्या में युवा भारत के राज्यों के पोशाक में नजर आए। जैसा कि मैंने कहा भी था कि अलग अलग भारत के रंगों को यहाँ पर दिखाते हुए उसकी छटा बिखेरते हुए नजर आए। किसी भारतीय बच्चे ने वहाँ पर पंजाब की पोशाक पहनी कि पंजाब की मिट्टी क्या कहती है। कहीं हमें यहाँ पर दक्षिण भारत का भी एक बहुत ही खूबसूरत विहंगम अनुपम छटा यहाँ पर नजर आ रही है पोशाक के जरिए। आप देख सकते हैं और कैसे हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का ये बच्चे, जो कि कहीं ना कहीं स्वागत करने के लिए मौजूद हैं प्रधानमंत्री का। आप देख सकते हैं ये खुशी हर्षोल्लासित होते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ पर भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग। और यही भारत की खूबी है। भारत की इसी खूबी को हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं, जहाँ पर अलग अलग रंग हैं और इस अलग अलग रंग और ढंग को अगर हम देखें, लेकिन जो संदेश है वो यही है कि एकता में अनेकता। भारतीय समुदाय वहाँ पर खुश होता हुआ, हर्षोल्लासित होता हुआ, प्रधानमंत्री भी उनके अभिवादन को आत्मसात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राज्यों से जुड़ी हुई अलग अलग पोशाकें हैं यहाँ पर।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर हमें यहाँ नज़र आई। यहाँ पर जो बच्चे थे वो भारत के अलग अलग राज्यों की पोशाकों की विहंगम छटा बिखेरते हुए नज़र आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बात हो पंजाब की, गुजरात की, राजस्थान की, तो उस राज्य की पोशाक में वहाँ पर नज़र आए और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। यही तो भारत है, जो हम किसी भी देश पहुँच जाएँ, भारत अपनी इस छटा को बिखेरने में हमेशा जो है वो कारगर साबित होता है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे की खुशी, वहाँ पर जो लोग उनसे मिलने के लिए सुबह से थे, वो भी हर्षोल्लासित होते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ जो युवा हैं वो भारत के राज्यों की पोशाक में नज़र आए, आप देख सकते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जब भी अलग अलग देशों की यात्राओं पर जाते हैं और वहाँ पर जो भारतीय समुदाय है या भारतीय युवा है, वो उसी तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत, अभिनंदन करता है। प्रधानमंत्री उनके इन भावों को हमेशा आत्मसात करते हुए नज़र आते हैं और भारत की यही विविधता उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो उसे कई अलग जो देश हैं उनसे अलग, अनूठा बनाती है। तो नॉर्वे में भी हम भारत के राज्यों के अलग अलग यहाँ पर रंग देख रहे हैं, जहाँ युवा भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उससे जुड़ी पोशाक पहनकर यहाँ पर मौजूद रहे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सटीक और हम कह सकते हैं विहंगम तस्वीर जो हम नॉर्वे में देख रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को हम यहाँ देख रहे हैं जो भारत के राज्य की पोशाक में नजर आए। भारत और नॉर्वे के रिश्तों में एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है, जहाँ पर 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की सरजमीं पर आया है और ऐसे में ये दौरा अगर हम देखें तो बहुत अहम साबित होगा जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं।
प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ भव्य तरीके से, पारंपरिक तरीके से। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय संस्कृति और नृत्य की विशेष छटा देखने को मिली। वहाँ पर जो कलाकार मौजूद थे उन्होंने भरतनाट्यम की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिन्होंने भरतनाट्यम की सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर पेश की है और उस लिहाज से हम देख सकते हैं कि ये भव्य स्वागत बेहद ही पारंपरिक तरीके से जो भारत के गौरवशाली इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता का सटीक परिचय देता हुआ नज़र आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भारतीय कलाकार हैं उन्होंने भरतनाट्यम की इतनी खूबसूरत प्रस्तुति प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। हमने देखा कि इस प्रस्तुतिकरण के बाद प्रधानमंत्री ने उनसे वार्तालाप भी किया और बहुत ही खुशी से वो अपने भावों को व्यक्त करते हुए एक कलाकार जो कि छोटी छोटी बच्चियां हैं वो यहाँ पर नजर आई और प्रधानमंत्री ने भी इस भारतीय शास्त्रीय, जब हम नृत्य की बात करते हैं, हम बात करते हैं भरतनाट्यम की इस सौंदर्यवान प्रस्तुति की, उसका आनंद लिया जहाँ पर ये कलाकार भरतनाट्यम की इतनी विहंगम प्रस्तुति करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री के समक्ष। और इस बार की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का जो भव्य स्वागत यहाँ होटल पहुँचने पर हुआ नॉर्वे में, वो पूरी तरीके से भारतीयता से ओतप्रोत था। जहाँ हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर देखी और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया गया। तो संस्कृति और शास्त्रीय नृत्य की अनुपम छटा यहाँ देखने को मिली और प्रधानमंत्री इन कलाकारों की प्रस्तुति का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय समुदाय ने बड़े ही उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया है और ये हमेशा से जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर होते हैं तो किस तरह वहाँ का जो भारतीय समुदाय है, क्योंकि आप भारतीय को भारत से बाहर कहीं भी रख लीजिए, उसके दिल में भारत के लिए, उसकी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए हमेशा से वो धड़कता रहेगा। और यही भाव कहीं ना कहीं या यूँ कहें ये भावनाएं इसी तरह से निकलकर सामने आती हैं। हम देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतिकरण शास्त्रीय नृत्य का, भरतनाट्यम। तो भारतीय संस्कृति की जीवटता हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इन बहुत ही मनोरम दृश्यों के ज़रिए, जहाँ पर जो युवा कलाकार हैं वो भरतनाट्यम, जो कि शास्त्रीय नृत्य की एक विधा है, उसकी बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति करते हुए प्रधानमंत्री के समक्ष नज़र आए। और हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ये कलाकार हों, युवा हों या भारतीय समुदाय हो, वो बेहद खुश है कि किस तरह से 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचा है। और ये प्रस्तुति भारत की इस संस्कृति, कला
का प्रतीक है, जिसके लिए भारत जाना जाता है, पहचाना जाता है। सदियों पुरानी उसकी संस्कृति, जिसकी अपार क्षमता है सभी के लिए समावेशिता के इस भाव को आगे लेकर जाने की। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हमेशा आगे चलता हुआ, और इन्हीं भावों को जब हम किसी विदेशी सरजमी पर देखते हैं, क्योंकि भारतीयों के दिल में भारत बसता है, और यहाँ पर ये जो भरतनाट्यम की प्रस्तुति है, ये इसी बात का सटीक उदाहरण है, जहाँ पर कलाकार बेहद खुश होकर इस प्रस्तुतिकरण को प्रधानमंत्री के समक्ष पेश करते हुए नजर आए। उसके बाद हमने देखा कि उन कलाकारों ने, जिसमें छोटी बच्चियां भी मौजूद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की, और उनकी आंखें और उनकी वो खुशी, उनकी वो मुस्कान बता रही थी कि प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर कितने खुश और हर्षोल्लासित हैं नॉर्वे में रहने वाले जो भारतीय हैं। और ख़ास तौर पर जो भारतीय, हम कह सकते हैं प्रवासी भारतीय होते हैं, उनके लिए इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं, वो रीजेनुएट करने के होते हैं, कि कैसे जब वो अपने सामने भारत को, छोटे भारत को देखते हैं, क्योंकि एक तो अपनी मिट्टी से वो दूर है, लेकिन उस मिट्टी की खुशबू को यहाँ बिखेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया, पारंपरिक स्वागत किया गया। सभ्यता संस्कृति के लिहाज से जहाँ हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखाती हैं भारत की उस ट्रेडिशन की अनुपम छटा, जिसके लिए भारत हमेशा से हम कह सकते हैं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। तो भरतनाट्यम की बहुत ही प्यारी प्रस्तुति वहाँ पर कलाकारों के द्वारा यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए की गई। और जब हम भारत और नॉर्वे की बात करते हैं कि कई दशकों पुराना भारत और नॉर्वे का रिश्ता रहा है, और कैसे जब हम सांस्कृतिक लिहाज से दोनों देशों में पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं, और जो प्रवासी भारतीय रहते हैं नॉर्वे में, उनके दिल में भारत हमेशा से बसा हुआ है। इन तस्वीरों के माध्यम से हम इसका सटीक उदाहरण समझ पा रहे हैं, जहां पर बहुत ही प्यारी प्रस्तुति भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के द्वारा वहां के कलाकारों ने दी।